सर मेरे डैडी जो इतने ऊंचे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए, उनके अंदर जुनून था। तो जुनून मेरे अंदर भी था कि मैं भी देश की सेवा कर सकूं। तो मैं आर्मी में भर्ती तो नहीं हो पाई, बट आर्मी के लिए मैंने बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को आज तक भेज चुके हूँ। उससे जब बच्चा एंट्रेंस टेस्ट देने आता है तो हम उसके बारे में 5-7 पॉइंट और बताते हैं एक्स्ट्रा कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इसका ये जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस में जाए तो कौन से बिजनेस में जाएं। कई बार बच्चे हीरे होते हैं लेकिन धूल में पड़े होते हैं, तो वो सारा ओवरऑल व्यू हम लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट में और फिर उसको आगे गाइड करते हैं। जो डायग्राम यहाँ पे आप लोगों ने बनाए हुए हैं, तो इनसे कैसे बच्चे को इंस्पायर करते हैं या बताते, कैसे क्या बताते हैं? यही तो हमारी लाइफ है डायग्राम का। इसका एक एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी, एक पहली बात तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल हमारी वो सोच है जो हम करते थे वो हमने दिखाया है। इसका एक एक वर्ड लाइफ के लिए, मैं कहती हूँ एक वर्ड भी अगर उतार लिया ना जीवन में तो वो बच्चा अपने आप आगे बढ़ जाएगा। देश के लिए कुछ करने का मतलब ये नहीं कि देश की बॉर्डर पे जाके जान दें। हम देश के लिए बहुत अच्छे नागरिकों को तैयार कर सकते हैं, देश के लिए अच्छे संस्कार वाले बच्चों को तैयार कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस है, संस्कार है, हैबिट है, ये सारे हम शुरू करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट उनको टास्क देते हैं। फॉर एग्जांपल एक टास्क मैं बताती हूँ, जैसे सपोज हमने कहा कि आज अप टू 11 o'clock तक आपको कंप्लीट इंग्लिश में बोलना है, या अप टू 11 o'clock तक साइलेंस में पढ़ना और पढ़ाना है, कंप्लीट साइलेंस, नॉट ए सिंगल वर्ड। तो इस तरह की चीजें बच्चे को डाइवर्स सिचुएशन यानी विषम परिस्थितियों में कैसे रेडी रहें। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। भारत में वीर सपूतों की कमी नहीं है और जगह जगह पे आपको वीर सपूत मिल जाएंगे। और ऐसे ही सपूतों में से एक सपूत थे GR यादव जी, जो कि ऊंची पहाड़ियों के अंदर, हिमालय की पहाड़ियों के अंदर अपने बॉस को कह लें या फिर अगर कहें कि अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं। और वाकया जो होता है वो लगभग 1981 का होता है, लेकिन संस्कार वहीं से आते हैं। और जब कोई व्यक्ति समाज को कुछ देना चाहता है तो परंपराओं को आगे बढ़ाता है। और ऐसे ही उन्हीं शख्स के नाम से, GR जी के नाम से एक एकेडमी रेवाड़ी के अंदर चल रही है, जिसको कि मार्टियर GR एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं की सुपुत्री हमारे साथ में आज मौजूद हैं। तो चलिए इनसे हम जान लेते हैं कि जो आखिर कारण है वो क्या रहा इस एकेडमी को आगे बढ़ाने का, क्योंकि पिछले लगभग 10 साल से ज़्यादा समय से लगभग ये जो एकेडमी है वो चल रही है। मैम, सबसे पहले तो आप यही बताएं कि जो एकेडमी है उसको ओपन करने का जो कोई कारण है या लक्ष्य लेकर के क्या चले थे? सर मेरे डैडी जो इतने ऊंचे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए, उनके अंदर जुनून था। तो जुनून मेरे अंदर भी था कि मैं भी देश की सेवा कर सकूं। तो मैं आर्मी में भर्ती तो नहीं हो पाई, बट आर्मी के लिए मैंने बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को आज तक भेज चुके हूँ। पिछले 10 साल से हम एकेडमी चला रहे हैं। उसका पर्पज यही था खोलने का कि देश के लिए कुछ करें। और देश के लिए कुछ करने का मतलब ये नहीं कि देश की बॉर्डर पे जाके जान दें। हम देश के लिए बहुत अच्छे नागरिकों को तैयार कर सकते हैं, देश के लिए अच्छे संस्कार वाले बच्चों को तैयार कर सकते हैं, उनकी सोच को बदल सकते हैं। इवन पानी बचाना, बिजली बचाना, ये भी देश सेवा है। देश सेवा का मतलब यही नहीं कि जान देना ही देश सेवा है। तो उसी पर्पज से हमने, मेरे डैडी लेस नायक ग्यासीराम यादव, उनके ही के बलिदान से प्रेरित होकर के मैंने ये एकेडमी चलाई। और पहले मैंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा में काम किया, आर्मी स्कूल उधमपुर में भी काम किया, बट पर्पज वही था कि एक आर्मी वाली बैकग्राउंड और उन बच्चों को आर्मी के लिए तैयार किया जाए। और मैं तो कहूँगी ना केवल आर्मी, बल्कि बच्चा एक ऐसा समाज के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल प्रूव हो
कि लगे कि हाँ कोई बच्चा है, कहीं उसने शिक्षा दी है, उसकी सोच को बदले। यानी पहले हम आर्मी वाला लेके चले थे, लेकिन अब सोच पर आ गए हैं कि उसकी सोच को कैसे बदला जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर शिक्षा की बात करें तो किस प्रकार की जो शिक्षा है वो आप बच्चों को या स्टूडेंट्स को दे पा रहे हैं? शिक्षा का मतलब केवल उसको किताबी ज्ञान नहीं है यहाँ पे, कंप्लीटली प्रैक्टिकल एजुकेशन। और शिक्षा के प्रति एजुकेशन के साथ साथ उसको सोचना कैसे है, उसको जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, पर्सनल काउंसलिंग है। मेनली मेन इशू है जो हम जिस पे बात करते हैं, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस है, संस्कार है, हैबिट है, ये सारे हम शुरू करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट उनको टास्क देते हैं। फॉर एग्जांपल एक टास्क मैं बताती हूँ, जैसे सपोज हमने कहा कि आज अप टू 11 o'clock तक आपको कंप्लीट इंग्लिश में बोलना है, या अप टू 11 o'clock तक साइलेंस में पढ़ना और पढ़ाना है, कंप्लीट साइलेंस, नॉट ए सिंगल वर्ड। तो इस तरह की चीजें बच्चे को डाइवर्स सिचुएशन यानी विषम परिस्थितियों में कैसे रेडी रहें उसके लिए तैयार करती है। क्योंकि आज का जो बच्चा है वो बहुत ही पैम्पर्ड, हर चीज हम उसको दे रहे हैं, मांगने से पहले उसको प्रोवाइड की जा रही है। उससे क्या आ रहा है कि बच्चे को एक हैबिट में है, वो ग्रांटेड ले रहा है हर चीज को, मैसेज करता है, सोचता है कि ये भी मुझे टाइम पे मिलेगा, कोई मीन्स खाना भी मेरे हाथ में है और यूनिफॉर्म भी मेरे हाथ में है, स्कूल भी मेरे हाथ में, एवरीथिंग ही थिंक्स इट इज इन माय हैंड ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। आप छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं उनसे पार पाना बच्चे को सिखाते हैं। बिल्कुल, सोचना कैसे है मेन चीज, फोकस। इसकी प्रॉपर एक क्लास लगाते हैं, ऐसे नहीं कि ये कहने मात्र से नहीं है। एक स्पिरिचुअल लैब है हमारे पास जी, उसमें हम उसकी प्रॉपर क्लास लगाते हैं कि कैसे सोचना है, हम कौन है, क्यों आए हैं, इन सारी चीजों की प्रैक्टिकल नॉलेज कॉपी बनवा करके तब देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि बच्चा आज के टाइम के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे आराम से जूझ सकता है, उसको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। केवल किताबी ज्ञान नहीं, उसको सोचना कैसे है, आपको लाइफ को जीना कैसे है, ये आर्ट ऑफ लिविंग वो कैसे है, ये सारे छोटे छोटे इंस्टेंट टास्क, डेली टास्क, स्पिरिचुअल क्लास, पर्सनल काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट, TQM जिसको कहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारे इंक्लूड करते हैं स्टडी के साथ साथ। बिल्कुल। लेकिन अगर एकेडमी की आपकी बात करें तो यहाँ पे कौन जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकता है और कौन सी क्लास तक एडमिशन लेता है, और उसके साथ साथ जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या रहता है? एडमिशन का प्रोसेस है कि वैसे क्लास 1 to 10 है सर। 10th क्लास के हम 4 बैच ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मेरी खुद की बेटी भी यहीं पढ़ के गई है। एडमिशन प्रोसेस है, बच्चा एंट्रेंस टेस्ट देगा। एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं उसकी ओनली एकेडमिक नॉलेज को जज कर रही हूँ। नॉलेज तो इंटेलिजेंस कैन नेवर बी जज बाय नॉलेज, इसको तो जज नहीं किया जा सकता है। उसको देखा जाता है उसकी हाव भाव से। जब बच्चा एंट्रेंस टेस्ट देने आता है तो हम उसके बारे में 5-7 पॉइंट और बताते हैं एक्स्ट्रा, कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इसका ये जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस में जाए तो कौन से बिजनेस में जाएं। कई बार बच्चे हीरे होते हैं लेकिन धूल में पड़े होते हैं, तो वो सारा ओवरऑल व्यू हम लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट में और फिर उसको आगे गाइड करते हैं। पर्पस भी ये होता है कि जिसका आप चेंज ला रहे हो, हम कहते हैं चेंज इन बिहेवियर गारंटेड से है, इम्प्रूवमेंट गारंटेड है, तो जब तक उससे मिलेंगे नहीं, उस पर्सनैलिटी से, उस सॉफ्टवेयर से मैं आपको अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे बताऊं कि ये बच्चे को हम ये कर देंगे। एंट्रेंस टेस्ट का पर्पस ये है। उसका एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, आफ्टर दैट हम फिक्स खुल के बता देते हैं कि बच्चा अब यहाँ है, यहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं। ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से भी बच्चे के माँ बाप से छुपाया नहीं जाता, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। मैं कहती हूँ जानी जाती है एकेडमी अपनी ओरिजिनलिटी और जेन्युइनिटी के लिए, पूरा कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, कोई शो ऑफ नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। हमारे जो मार्क्स हैं वो स्कूल के मार्क्स से लगभग 15-20% डाउन रहते हैं, लेकिन जो है वो एक्चुअल है, एक्चुअल में आता है। तो एक और जो अगर ब्राइट फ्यूचर की बात करें तो आपने एक स्कूल भी ओपन किया है, तो उसको लेकर के भी क्या यही जो चीज़ें हैं वो सामने आप लाने वाले हैं, या फिर जो GR साहब हैं उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? सर एक्चुअल में तो ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल मायन
मैं मेरे को एक जुनून मुझे एक बहुत ही अंदर से निकल के आता है, क्योंकि वहाँ की जो बैकग्राउंड में देखती हूँ खासकर विमेन की, मैं एक पर्पस लेके आई हूँ कि उन विमेन को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो करूँगी मैं बच्चों के माध्यम से, क्योंकि एक माध्यम होना चाहिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए। वहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड इलाका है, काम पे है, तो उन बच्चों में वो संस्कार सिखाना, उन विमेंस को आगे लाना, ये मेरा पर्पज है। वहाँ भी स्कूलिंग के साथ कोचिंग और उनको अदर फैसिलिटीज़ देना। लेकिन एक बात और बहुत अच्छी बताना चाहूँगी उन बच्चों के बारे में कि वो बच्चे रियली बहुत अच्छे हैं। मतलब वो एक ऐसी क्रीम है, चाहे वो बैकग्राउंड इलाके से आ रहे हैं, रूरल क्षेत्र से हैं, बट अगर उनको आगे बढ़ाया जाए तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते। ये चीज़ ही मैंने देखी, तभी हमने रूरल में ये स्कूल शुरू किया कि ये जो बीज है इसको एक पौधा बनाया जाए, और जो संस्कार, जो हैबिट्स जो हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हाउ टू थिंक, क्योंकि ये आज एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम है। और आज के टाइम में बच्चा जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी ने बच्चे को बहुत बड़ा कर दिया है। तो बच्चों के थ्रू वो चीज़ें सिखाएं ताकि ये वाली जनरेशन भी होगी, इसका इफेक्ट अदर जनरेशन पर भी आएगा। और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से अगर ये पता चला जाए कि मेरे लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। जो डायग्राम यहाँ पे आप लोगों ने बनाए हुए हैं, तो इनसे कैसे बच्चे को इंस्पायर करते हैं या बताते, कैसे क्या बताते हैं? यही तो हमारी लाइफ है डायग्राम का। इसका एक एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी, एक पहली बात तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल हमारी वो सोच है, जो हम करते थे वो हमने दिखाया है। इसका एक एक वर्ड लाइफ के लिए, मैं कहती हूँ एक वर्ड भी अगर उतार लिया ना जीवन में, तो वो बच्चा अपने आप आगे बढ़ जाएगा। उसको हर चीज़ सिखाई जाती है। माना वहाँ पे संकल्प है, तो संकल्प से सिद्धि हो रही है। तो हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड, खेल ही सारा सबकॉन्शियस का है। फिर वहाँ पे नेक्स्ट टाइम एनर्जी का बताया हुआ है, तो एनर्जी का पूरा बताते हैं। उसमें हम बच्चों को पूरा जोड़ते हैं, वास्तु से भी, एनर्जी से भी, सबकॉन्शियस से भी, है ना, इस पूरे यूनिवर्स से भी, कि ये जो एनर्जी है सारा खेल ही इसका है। इसी से हम सारा इसको अपलिफ्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि आप भी एक एनर्जी है और ये सारा भी एक एनर्जी पे चला हुआ है। मतलब कहीं बच्चा किसी भी फील्ड में पीछे ना रहे। बिल्कुल, कहीं भी पीछे ना रहे, उसके लिए हम उनको सारा, जैसे सपोज ये आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस में ये आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चों का नहीं है, हमारी खुद की बैगर मेंटेलिटी हो जाती है, अटेंशन सीकर, यानी हम अपने आप को एक रोल समझने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अपने आप को प्रिंसिपल या डायरेक्टर समझने लग जाती हूँ, तो मैं फिर डायरेक्टर और प्रिंसिपल कभी भी हार्ट हो जाएगा, जबकि ये भूल जाती हूँ कि ये मेरा रोल है, मैं ये रोल नहीं हूँ। ऐसे ही अदर दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि हम अपने बारे में बताते हैं कि मैं थॉटलेस हूँ। मैं कहती हूँ ये एक तपस्या है, इसको कोई और बता नहीं सकता। जब तक मैं खुद थॉटलेस होकर के बच्चों को नहीं बताऊंगी, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या है। तो ये तो एक, मैं कहती हूँ एक लैब है, जीवन को जीने की कला है, सीखने के लिए। बिल्कुल। तो जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यहाँ स्कूल में भेजना चाहते हैं या आपके एकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? सर वैसे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, इवन 3-4 साल से 11th के लिए बहुत ज़्यादा हम भी प्रेशराइज कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, अभिभावक को मैं खुल के बोल सकती हूँ कि सबकी एक इच्छा है कि यहाँ गेट के पास छोड़ो और निश्चिंत हो जाओ। उनका तो ये कि बाकी सब मैडम देखेंगे या इनका स्टाफ देखेगा, उसको स्पोकन इंग्लिश है, उसके संस्कारों में चेंज है, हैबिट में है, पढ़ाई में, सब कुछ हम देखते हैं। उनको तो कुछ इस तरह का वो ऑलरेडी आश्वस्त हैं कि यहाँ पे एडमिशन हो गया, बात खत्म, अब इनका सिर दर्द। और वो हम ऑल ओवर लेते भी हैं उनको पूरा कंप्लीटली कि बच्चे के में कहाँ पर चेंज आना चाहिए, कहाँ उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आग्रह क्या करेंगे पेरेंट्स? मैं पेरेंट्स से केवल एक आग्रह करती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों का जब भी कुछ कहते हैं वो सारी प्रॉब्लम हमारी तरफ मुख करें। हमारी समस्या है, उनका कोई रोल नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ वो हमें बताते रहें कि हमें ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर चेंज चाहिए, करना हमारा है काम। और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे इसमें कोई भी डाउट, कोई डिफ़िकल्टी, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, वेलकम।
GR एकेडमी जिसके बारे में कि आप सुन रहे थे अभी तक, उस एकेडमी की जो खासियत है वो यही है कि बच्चे को हर चीज खुद से सिखाई जाती है कि वो हर सिचुएशन को फील करके देखे और हर सिचुएशन से पार पाना भी सीखे। यहां तक कि उसको एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम के बारे में भी पता हो कि जब ये प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी तो इससे पार कैसे पाना है या इसका जो सामना है वो कैसे करना है, और खुद के बारे में भी जो ज्ञान यहां पे उसको दिया जाता है वो भी एक अद्भुत ज्ञान है। जो कि ये डायग्राम दिखाए गए हैं आपको, इनके अंदर एक बारीकी से छोटी छोटी चीज का जो विवरण है वो आपको बताया गया है, और इन्हीं के माध्यम से जो बच्चा है वो सीखता भी है और आगे भी भविष्य के लिए वो तैयार होकर यहां से निकलता है कि कहीं उसके सामने कोई टफेस्ट सिचुएशन भी आ जाए तो वो उससे भी बाहर कैसे निकलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।